टारगेट टाइम्स जोधपुर चैनल में आज हम पढ़ेंगे ओबीजी के आगे जो हम सूरजी और मैथ्यू डक्स मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। मैथ्यू डिकन जो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ना जो सूरज मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंटर से सेपरेशन होता है। और जो ये मैथन डक्स मैकेनिज्म होती है, इससे पेरिफेरल से सेपरेशन होता है। ये हमने देख लिया था और मोस्ट कॉमन ये होता है। और इसमें और जो सूरजी मेथड है इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है और इसमें फीटल सरफेस आती है। फिर अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन होता कैसे है। इंडिकेट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। सेपरेशन कैसे होता है? इंडिकेट ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इंक्रीज लेंथिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है हमें पता चल जाएगा वो बाहर आएगी तो उसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। सडन गस ऑफ ब्लड, और उसके अंदर से क्या आएगा, ब्लड आएगा। स्लाइटली इंक्रीज फंडल हाइट, और जो फंडल हाइट है वो स्लाइटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर है डिसेंड, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो क्या आ जाएगी, नीचे आने लग जाएगी, डिसेंड होने लग जाएगी, डाउनवर्ड होने लग जाएगी। फिर है एक्सप्लेशन ऑफ द प्लेसेंटा। फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्ले आउट ऑफ प्लेसेंटा थ्रो बजाइना। और बजाइना के थ्रू जो अंदर प्लेसेंटा थी जिससे बेबी जुड़ा हुआ था, बेबी बाहर आ गया। अब क्या हो गया, प्लेसेंटा भी बाहर आ गई है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म क्या, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, सॉरी है ना, मैनेजमेंट ऑफ लेबर। लेबर का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज का लेबर। फर्स्ट स्टेज जो है उसका मैनेजमेंट ऑफ लेबर पढ़ेंगे, है ना। तो मेजर कंसर्न्स क्या है, पेशेंट हैविंग एंजाइटी एंड फीवर रिलेटेड लेबर। जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, जो महिला है, उसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रही है लेबर से, तो हम उसको सपोर्ट देंगे। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम इंटरवेंशन। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि अपना आप सर्विस डायलेशन होता है तो हमको ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना है, इंटरवेंशन कुछ नहीं करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर, और जो मदर है उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अलाउ टू स्टे वन अटेंडेंट फॉर हर चॉइस। जो उसका पसंदीदा व्यक्ति है, जिसे वो मतलब जिसके साथ उसे कंफर्टेबल लगता है, वो लेबर रूम में एक व्यक्ति उसके साथ रह सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ड्यूरिंग जब लेबर हो रहा है तब। फिर है अलाउ द टू ओरल फ्लूइड एंड आई चिप्स। और हम उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में ही बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हमें सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। इस वजह से हम उसको ओरली फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं और आइस चिप्स दे सकते हैं। इफ़ मेम्ब्रेन्स इंटेक देन अवॉइड टू एम्बुलेंसन। अगर मेम्ब्रेन्स में क्या हो रहा है, इंटेक हो रहा है, तो हमें क्या करना है, देन एडवाइस टू एम्बुलेंस। उस एम्बुलेंस का मतलब थोड़ा सा इधर उधर होना। इफ़ मेम्ब्रेन्स रप्चर देन एडवाइस फॉर रेस्ट। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है उसकी, तो हम उसको एडवाइस करेंगे रेस्ट के लिए, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड था जिसमें बंद था वो मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रप्चर। तो अब हम पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने की, क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा अभी लेबर में। फिर ये था मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर। अब इसके अंदर ही पार्टोग्राफ आता है, जो कि हम देखेंगे पार्टोग्राफ क्या होता है। ये आया था 1954 में, फ्रिंडमैन लेके आया। कौन लेके आया, फ्रेंडमैन बोल सकते हैं, जो कि फिर मॉडिफाइड कर दिया गया और फिर उसको बोला फिलोपॉइड एंड कास्ट। क्या बोला, फिलोपॉइड एंड कास्टेड, जो कि 1972 में आया वापस। पहले आया था 1954 जो फ्रीडमैन लेके आया, फिर उसको मॉडिफाइड करके जो फिलोपॉइड एंड कास्ट भाई साहब थे वो लेके आए थे 1972 में। इसमें क्या होता है, टू असिस्ट मैटरनल एंड फिटल वेलबिंग एंड प्रोग्रेस फॉर लेबर इन सिंगल ग्राफिंग सीट। एक ग्राफ की एक सिंगल सीट होती है, उसमें हम सब कुछ लिखते हैं मदर और फिटस के वेलबिंग के बारे में। इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं
पार्टोग्राफ में सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, फीटल वेलबिंग। FHR में लेटेंट फेज 30 मिनट होती है। लेटेंट फेज कितनी होती है? 30 मिनट में हम चेक करते हैं FHR। एक्टिव फेज होती है 15 मिनट की। ट्रांजिशनल फेज होती है 5 मिनट की। FHR विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम चेक करते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड के लिए भी एक सीट दी होती है जिसको हम IRCMB के हिसाब से लिखते हैं। I यानी इनटेक मेम्ब्रेन, R यानी रैप्चर मेम्ब्रेन, C यानी क्लियर फ्लूइड, M यानी मेकोनियम और B यानी ब्लीडिंग। ये सब कुछ लिखा होता है और उसमें मॉडलिंग के बारे में भी लिखा हुआ होता है। 0 मतलब व्हेन बोन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग है। और +1 का मतलब हो गया है बोन टच टू ईच अदर, एक बोन दूसरे के बहुत करीब आ गई है, पास में आ गई है, तो हम बोलते हैं बोन टच टू ईच अदर। और अगर वो दोनों ओवरलैपिंग कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, क्योंकि वो डिलीवरी करवानी है, बच्चे का हेड बड़ा है, तो एक दूसरे के ऊपर अगर बोन आ जाएगी तो बच्चे का जो हेड है वो छोटा हो जाएगा और फिटर पेल्विक से आराम से बाहर आ जाएगा। और डबल प्लस का मतलब हो गया ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स बट रिड्यूसिबल। ये क्या है? रिड्यूसिबल है, यानी कि जब बच्चे का बोन हो जाए, मतलब बाहर आ जाएगा, बोन हो जाएगा, न्यू बोन बाहर आ गया, तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये वापस सेपरेट हो जाएगी और अलग अलग हो जाएगी। ट्रिपल प्लस का मतलब हो गया ओवरलैपिंग ऑफ द बोन बट इरिड्यूसिबल का मतलब है कि अब वो एक दूसरे से वापस सेपरेशन नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर परमानेंट चली गई है। तो इस कंडीशन में हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, या थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं, क्या पता वो रिजोल्व हो जाए, नहीं हो तो इमीडिएट ऑपरेशन करके उनको सही करना पड़ेगा। फिर है प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड मेडिसिन्स। फिर हम तीसरा क्या देखेंगे पार्टोग्राफ में? प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड मेडिकेशन। सर्विकल डायलेशन देखते हैं, इसके अंदर क्या देखते हैं? सर्वाइकल डायलेशन, जिसको हम सर्विकोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विकोग्राफ। इसमें अलर्ट लाइन होती है, एक्शन लाइन होती है। अलर्ट लाइन ड्राउन इट 4 सेंटीमीटर डायलेशन। ये क्या डिनोट करती है? कि 4 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया। और एक्शन लाइन क्या करती है? ये डिनोट करती है आफ्टर 4 आवर ऑफ अलर्ट लाइन। अगर अलर्ट लाइन में 4 आवर के बाद ये इंडिकेट करती है एक्शन लाइन। और फिर इसमें क्या होते हैं? कुछ जोन होते हैं, जोन ऑफ सर्विकोग्राफ। फर्स्ट होता है ग्रीन जोन, नॉर्मली प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जो ग्रीन जोन होता है वो क्या होता है? नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर को बताता है। एरिया ऑफ लेफ्ट साइड फ्रॉम और इन अलर्ट लाइन। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर येलो और ऑरेंज जोन आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो रहा है लेबर का, और जोन बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन के बीच में आ रहा है। और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ऑक्सीटोक्सिन लगा सकते हैं और एमनियोटॉमी कर सकते हैं। रेड जोन में हम क्या करेंगे? अब नॉर्मल प्रोग्रेस हो रहा है ऑफ लेबर का, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ राइट साइड फ्रॉम एक्शन लाइन क्या कर रहा है? राइट साइड की ज़्यादा जा रहा है, तो हमें इसमें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा और सिजेरियन सेक्शन करवाना होगा। देखो ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ये ऐसे हैं। ग्रीन जोन का मतलब होता है सेफ, और येलो जोन का मतलब है स्लो प्रोग्रेस हो रहा है लेबर का। ग्रीन जोन के नीचे होती है अलर्ट लाइन, जो कि 4 सेंटीमीटर के बाद हम पार्टोग्राफ देखते हैं, क्योंकि वहाँ से ही एक्टिव लेबर स्टार्ट होता है। ठीक है। और अगर येलो जोन पे आ रहा है तो हम ऑक्सीटोक्सिन और थोड़ा सा वेट करेंगे, येलो जोन से वो ग्रीन जोन में चला जाएगा। लेकिन अगर रेड जोन में है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा और उसका सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। फिर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेड जोन में ऑक्सीटोक्सिन देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, मेडिकेशंस देंगे। फिर पार्टोग्राफ में हम क्या देखेंगे? मैटरनल वेलबिंग देखेंगे, तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और यूरिन प्लान देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर में हम क्या देखेंगे? 2 हावरली देखेंगे, पल्स रेट 30 मिनट से, और यूरिन प्लान हम ग्लूकोज देखेंगे। उसके अंदर क्या देखेंगे? ग्लूकोज।
सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और पार्टोग्राफ चेक करते हैं। फिर सेकंड स्टेज में क्या है, नेवर अलोंग टू पेशेंट आफ्टर ट्रांसफर टू लेबर टेबल लिथोटोमिकल पोजीशन विथ बोथ लेग। इसमें क्या करना है, सेकंड स्टेज स्टार्ट होते ही क्या करना है, पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देना है लेबर रूम में और दोनों पाँवों को एक साथ उठा के जो वो वहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमुलेंट्री, यानी कि दोनों सिमुलेंट्री का मतलब होता है दोनों पाँवों को एक साथ में उठा के हम जो लेबर टेबल होती है उसके ऊपर दोनों साइड में एक साथ में उठा के रखेंगे मदर के दोनों पाँवों को। उस पोजीशन को बोलते हैं लेथाटोमी। दोनों पाँवों को एक साथ में रखना होता है जिसको हम बोलते हैं सिमिटेंसली, यानी कि दोनों पाँवों को एक साथ उठा के रखना है। प्लेस ऑन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्सिस बोलते हैं। सुपाइन विथ इन लेग्स लिफ्ट पोजीशन, इसको बोलेंगे हम सुपाइन विथ लिफ्ट पोजीशन, क्योंकि इसकी वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन हो सकता है मदर को। टू प्रिवेंट फॉर लिगमेंटेड इंजरी, और लेग में कोई इंजरी ना हो, लिगमेंटल जो इंजरी ना हो, इसीलिए हम दोनों पाँवों को एक साथ उठा के हम लेबर रूम में उसके ऊपर रखते हैं। फिर है क्वेश्चन है, इफ़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं वेयरिंग डाउन इफेक्ट। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन तो हम उसको बोलते हैं बेरिंग डाउन इफेक्ट। और बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन का मतलब यहाँ पे है दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट होना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का अब्सेंट होना, तो उसमें मदर क्या करेगी, रेस्ट करेगी। फिर एक क्लीनिंग ऑफ माउथ एंड नोज़ आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटल हेड। जैसे ही फिटल हेड की डिलीवरी होती है वैसे ही हमें क्या करना है, माउथ और नोज़ का क्लीनिंग करनी है। फिर हमें क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है ऑक्सीटोसिन का 10 IM IV एंड IM इंटरनेशनल यूनिट लगानी हमें कितनी, 10। कैसे, IM आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस। और हमें ना, अगर हम ऑक्सीटोसिन नहीं लगा सकते तो हमें एक इगोमेट्रिन लगा सकते हैं, इगोमेट्रिन जो कि 0.5 mg लगा सकते हैं, या मेथ्रिजीन लगा सकते हैं जो कि 0.25 mg हो, ये दोनों भी IM लगा सकते हैं। ऑलवेज कीप नियोनेट टेबल बिलो फ्रॉम लेबर बेड, मतलब कि जो नियोनेट होता है उसकी टेबल को हमें लेबर टेबल के पास में ऑलवेज बिलो, उसके नीचे ही रखना है, क्योंकि बेबी अपना बाहर आता है तो कहीं वो उसको इंजरी ना हो जाए, तो जस्ट उसके पास में रखता है ताकि और फिर उसका क्या हो सके, सिक्रीशन भी हम साफ कर सकते हैं। तो ये था सेकंड स्टेज का, थोड़ा बहुत और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड स्टेज मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।